दोस्तों, एक कटोरी में बकरी का दूध डालकर और शहतूत के पत्ते पर नाम लिखकर उसमें यदि आपने 5 लोहे की कील डाल दी तो दोस्तों यकीन मानिए आपको शत्रु कभी भी परेशान नहीं करेगा। और जितने भी शत्रु हैं, जो भी शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, वो सारे के सारे शत्रु दोस्तों आपकी जिंदगी में से गायब हो जाएंगे, आपकी जिंदगी से चले जाएंगे। तो दोस्तों, किस तरह से आपको उपाय को करना है, किस तरह से कैसे इस उपाय को करना है, पूरा इस वीडियो में जानेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक, लास्ट तक जरूर देखेगा। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखेगा। वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, आपको किस तरह से उपयोग को करना है, किस तरह से आपको यह कार्य करना है, तो पूरा इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी आपका शत्रु है, जो भी आपको परेशान कर रहा है, जो आपको आपके पीछे पड़ा हुआ है, वो शत्रु यदि आपकी जिंदगी में चारों तरफ से तूफान मचा रहा है, यानी कि आपकी कोई दुकान है, दुकान पर आप बैठते हैं, जाते हैं, सुबह शाम को वापस घर पे आ जाते हैं, अच्छा खासा कमाई होती है, लेकिन दोस्तों उस दुश्मन को सुहाई नहीं पड़ती। वो दुश्मन क्या करता है, आपकी दुकान को बंदवा देता है। या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो जबरदस्ती आपके पीछे पड़ गया है, जबरदस्ती आपके सामने आता है, आपके पास आता है, लड़ाई झगड़े करता है और आपको मतलब ये मान लीजिए कि आपको पूरी तरह से बर्बाद करने की कोशिश करता है, या आपसे लड़ाई झगड़े करता है, दूसरों के सामने वो नीचा दिखाने की कोशिश करता है। या फिर कोई ऐसा शत्रु जो कि एक व्यक्ति को भड़काएगा आपके खिलाफ, फिर वो 2 व्यक्ति को भड़काएगा, फिर 3 व्यक्ति को वो भड़काएंगे, यानी कि शत्रु की एक पूरा गुट बना देता है आपके खिलाफ। अब आप कहीं बाजार में जाते हैं, कहीं भी बाहर निकलते हैं, तो वो गुट जो है वो आपके पीछे पड़ जाता है। सभी लोग आपके दुश्मन करीब करीब बनने लग जाते हैं। या फिर आपका कोई पड़ोसी है जो आपसे जबरदस्ती वो आपकी जिंदगी जो है बर्बाद कर देना चाहता है, क्योंकि वो आपसे जलता है, उसको जेलसी है। आप अच्छा खासा कमा रहे हैं पैसा, लेकिन नौकरी पर जा रहे हैं, लेकिन उसको सुहाई नहीं पड़ती। उसको लगता है कि यार यह व्यक्ति जो है इतना ज्यादा खासा कमा रहा है, मैं कमा नहीं पा रहा हूं और मेरी जिंदगी जो है बिल्कुल बर्बाद हो पड़ी है, तो मैं क्या ऐसा करूं जिसके कारण मेरी जिंदगी जो है बहुत अच्छी आबाद हो जाए। दोस्तों, किस तरह से इस प्रयोग को करना है, तो पूरे वीडियो में जानेंगे। आपको सबसे पहले करना क्या है दोस्तों, ये प्रयोग करने का मैं दिन बता देता हूं। आपके कई चाहे गुप्त शत्रु होंगे, चाहे सामने से वार करने वाले शत्रु होंगे, चाहे कैसा ही तांत्रिक उपाय भी किसी ने करवा दिया होगा, तो वो भी इससे पूरी तरह से दूर हो जाता है। आप वो करना क्या है दोस्तों, देखिए आपको मंगलवार के दिन और सोमवार के दिन, देखिए सोमवार का दिन भी इसमें उपयुक्त है। आप सोमवार के दिन भी कर सकते हैं, मंगलवार के दिन भी कर सकते हैं और शनिवार के दिन भी कर सकते हैं। तीनों में से कोई भी एक दिन चुन लीजिए और उन दिनों में तीनों में से कोई भी एक दिन चुन लीजिए। जैसे आपने सोमवार चुन लिया, मंगलवार चुन लिया या फिर आपने शनिवार चुन लिया, इन तीनों में से कोई सा भी एक दिन चुन करके ये उपाय किया जा सकता है। आपको क्या करना है, कटोरी लेनी है और दोस्तों कहीं यदि आपको बकरी का दूध मिल जाए। अब देखिए दोस्तों, गांव खेड़ों में तो आसानी से बकरी का दूध हमें मिल जाता है। हम कहीं भी जाते हैं ना, तो जैसे गांव में इनमें तो बकरियां रहती है, तो वहां बकरी पालन करने वाले भी रहते हैं, तो वहां पर बकरी का दूध आसानी से मिल जाता है। लेकिन यदि आप शहर में रहते हैं, जैसे कि मुझे कई जगह से लोग फॉलो करते हैं, जैसे कोई लोग चेन्नई से भी हैं, मद्रास से भी हैं, कुछ लोग मुंबई से भी हैं, कुछ लोग इधर से राजस्थान से भी हैं, पश्चिमी बंगाल से भी हैं, दिल्ली से भी हैं, है ना, और इंदौर वगैरह से भी हैं। सब दूर से मुझे लोग फॉलो करते हैं। तो वहां पर यदि आप मेट्रो सिटी में रहते हैं, जैसे सपोज नोएडा में आप रहते हैं, तो वहां पर ये दूध वगैरह बकरी का नहीं मिल पाता, तो आप नॉर्मल गाय का या भैंस का दूध भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई बकरी का ही दूध इसमें खास लेना, लेकिन हाँ, बकरी का दूध हम लेते हैं तो उपाय में थोड़ा सा वजन जो है वो ज्यादा हो जाता है, यानी कि उपाय जो है ज्यादा कारगर सिद्ध होता है। लेकिन देखिए, यदि नहीं मिल रहा है तो फिर हम ऐसा तो है नहीं कि उपाय नहीं करेंगे, है ना, हमारे शत्रु को नष्ट करने के लिए हर दिन प्रयास करेंगे। तो आप वो क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल आप कोई सा भी दूध आप ले सकते हैं, लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, दूध जो है वो बिल्कुल कच्चा होना चाहिए। कच्चे दूध का मतलब क्या हुआ कि वो उबला हुआ नहीं होना चाहिए, वो उफना हुआ नहीं होना चाहिए। इस तरह से दूध को गर्म ना करें, बट डायरेक्ट जैसा तो आप दूध लाएं बाजार से, वही कच्चा दूध कहलाता है, ठीक है ना। तो एक कटोरी में आप कच्चा दूध भर लें। अब क्या करेंगे दोस्तों, शहतूत का पत्ता आप ढूंढे कहीं पे जाकर। जैसे मान लीजिए गांव खेड़ों में तो शहतूत का पेड़ आसानी से मिल जाता है, लेकिन शहरों में भी शहतूत के पेड़ होते हैं। जैसे आप किसी गार्डन में जाएंगे, किसी पार्क में जाएंगे, किसी यहाँ के लग रहा होगा कहीं भी, तो शहतूत का एक पत्ता आपको लेना है और शहतूत के पत्ते पर अपने दोस्तों आपको शत्रु का नाम लिखना है, ठीक है। आपको शत्रु का नाम कहां पे लिखना है, और शहतूत के पत्ते पे लिखना है। काले कलर के मार्कर से आप लिखें। शहतूत का पत्ता थोड़ा अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कटा फटा टूटा फटा है, पीले कलर का पत्ता, ऐसा नहीं, सूखा पत्ता भी नहीं चलेगा, बढ़िया आराम से हरा पत्ता जो होता है शहतूत का, वो आपको लेना है और शहतूत के पत्ते पर अपने शत्रु का नाम काले कलर के मार्कर से लिखेंगे, ठीक है। अब शहतूत के पत्ते पर नाम लिखने के बाद आप क्या करेंगे, इसको दूध में डाल देंगे। जो दूध की कटोरी आपने ली थी, तो दूध की कटोरी लेकर के आपने शत्रु का नाम इस पे लिखा। शत्रु का नाम लिखने के बाद इस पत्ते को आपको अपने सीधे हाथ की हथेली में रखना है, आंखें बंद करनी है, शत्रु का नाम सोचना है, 5 बार शत्रु का नाम बोलना है। जैसे मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय सिंह है, तो मैं क्या बोलूंगा 5 बार, अजय 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 का नाश हो, बाद में ऐसे बोल दूंगा। उसके बाद दोस्तों इस शहतूत के पत्ते को आपको
जो नाम लिखा हुआ है उसको आपको दूध में डालना है। लेकिन आप ध्यान रहे दोस्तों, ये तो हुआ कि जिसका नाम आपको याद है, लेकिन मान लीजिए आपको नहीं नाम पता, अपने शत्रु का नाम आप नहीं जानते, तो यदि आप अपने शत्रु का नाम नहीं जानते तो आपको शहतूत के पत्ते पर केवल शत्रु लिखना है। क्या लिखेंगे आप शहतूत के पत्ते पर? केवल मात्र क्या लिखेंगे? शत्रु लिख देंगे। और जैसे आप शहतूत के पत्ते पर केवल मात्र शत्रु लिखेंगे तो शत्रु लिखने के बाद, है ना, शत्रु लिखने के बाद आपको वही अपने हाथ में, अपने सीधे हाथ की हथेली में शहतूत का पत्ता लेना और शत्रुनाश 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 बोलना है 5 बार, और 5 बार बोल करके आंखें बंद करके 5 बार इतना बोल करके उसको दूध में डाल देना है। अब दोस्तों आपको लेनी है लोहे की 5 कीलें। देखिए लोहे की जो कीलें होती हैं वो आपके घर में यदि उपलब्ध है तो सबसे बढ़िया बात है, यदि उपलब्ध नहीं है तो आप बाजार से जाकर के नई लोहे की कीलें ला सकते हैं। 5 लोहे की कीलें, छोटी छोटी सी कीलें, ज्यादा बड़ी कीलें ना आपको नहीं लानी, तो भाई छोटी छोटी सी कीलें आप लेकर के अब इस दूध की कटोरी जिसमें आपने पत्ता डाल दिया शत्रु का नाम लिख करके, अब इसमें दोस्तों वो 5 कीलें डाल दें। वो 5 कीलें आपके शत्रु की 12 बजा देगी, वो बैंड बजा देगी, वो शत्रु को इस लायक नहीं छोड़ेगी कि आप पर कुछ किया कराए करवा सके, ठीक है ना। तो 5 कीलें दोस्तों आपको दूध में डाल देनी है शहतूत के पत्ते के साथ। अब ये 5 कीलें दूध में डालने के बाद, जैसे आपने 5 कीलें दूध में डाल दी है ना, उसको दूध में डालने के बाद आप क्या करेंगे, जैसे 5 कीलें आपने दूध में डाल दी, अब दूध में डालने के बाद दोस्तों अब इसको थोड़ा 1 घंटा रखा रहने देंगे, और 1 घंटा रखा रहने के बाद, है ना, अब आपको जाना है पीपल के पेड़ के नीचे, ठीक है ना। आप देखिए आपके घर के आसपास कहां पर पीपल का पेड़ है, ऐसा पेड़ जहां पर कोई भी व्यक्ति ज्यादा बैठते नहीं हो, क्योंकि पीपल के पेड़ के नीचे ज्यादातर लोग बसेरा करते हैं, ज्यादातर लोग बैठते हैं। तो यदि आप यहाँ पर इस कटोरी का दूध और कील और ये पत्ता वहां पर डालेंगे ना, तो फिर लोग आपको टोकेंगे, और टोकना नहीं चाहिए, लोगों को बोलना नहीं चाहिए कि भाई आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। तो आप ऐसा पेड़ ढूंढें जहां पर कोई भी आसपास नहीं हो, है ना, उस पेड़ के आसपास, और जहां पर आपको कोई देख न ले, मतलब ये उपाय करते समय, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। अब ये उपाय करते समय आपको यहां पर करना क्या है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। ये उपाय करते समय आप क्या करेंगे, अब बस आप इसको पीपल के पेड़ के नीचे डाल देंगे और पीपल के पेड़ से हाथ जोड़ करके विनती करेंगे कि ये मेरे शत्रु थे जो मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं, अब आप इनको संभालिए। ये शत्रु मुझे चैन से जीने नहीं दे रहे थे और मेरी जिंदगी जो है पूरी तरह से बर्बाद करके बैठे थे, यानी कि वो शत्रु ने मेरे ऊपर किया कराया भी करवाया है, और शत्रु मुझसे लड़ता झगड़ता भी है। जो भी आपकी मनोकामना हो, जो भी आपका शत्रु आपके साथ सलूक करता है, वो सलूक यहाँ पर आपको बता देना है। बस इतना आपको बोलना है दोस्तों। यकीन मानिए आप इतना बोल करके, इतना कह करके और कटोरी वापस ले आए, और जब आप घर पे आएंगे तो पीछे मुड़ करके बिल्कुल ना देखें, मोबाइल बिल्कुल स्विच ऑफ करेंगे और सीधा घर पर आ जाएंगे। इस कटोरी को आपको धो लेना घर पर आकर के, और दोस्तों आपको अपने हाथ मुंह धो लेने हैं। ध्यान रहेगा दोस्तों, क्या करेंगे आप अपने हाथ मुंह धो लेंगे। यदि आप स्नान करना चाहते हो तो आप स्नान भी कर सकते हैं। इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे, यानी कि सुबह के 7 बजे से आप 12-1 बजे के बीच में आप कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं, ठीक है ना। सुबह 7 बजे से 12-1 बजे के बीच में आप इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 12 बजे के बाद ये उपाय नहीं होगा, 12 बजे से पहले इस उपाय को आपको कर लेना है। बस इतना करना है, बस आपकी जिंदगी जो है पूरी तरह से अच्छी हो जाएगी दोस्तों। आपके जो शत्रु हैं पूरी तरह से निस्तनाबूद हो जाएंगे, और शत्रु इस लायक नहीं रहेंगे कि आप पर कुछ भी किया कराया करवा सकेंगे। तो उससे उपाय जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर